हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी क्यूरियस पर स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का जो है मैथ पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 और 1.3 में देखेंगे हम पहला क्वेश्चन क्या हमारा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? शांत दशमलव भिन्न, और एक कौन सी होती है? अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न। बात समझे? तो हम देखेंगे कि कौन से भिन्न कैसे हैं और कैसे चेक करेंगे। जैसे कि अब 36 है, 36 बटे कितना है? 100 है। तो हम 100 से जो है 36 में भाग देंगे तो ये तो हमारा बहुत आसान हो गया। 36 में 100 से भाग करना है अगर हमें, तो ये हमें डायरेक्ट पता होता है कि 0.36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.36 हो जाएगा इसका आंसर। अब ऐसा कैसे हमने कर दिया? देखिए, जब भी अगर इस प्रकार की कोई संख्या है, जैसे अगर हम कह दें अभी 36 में अगर हमें 10 से भाग देनी होती, हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर 1 है, इधर 1 है और 1 के बाद जितनी जीरो रहेंगी उतने स्थान पे जीरो ऊपर क्या लग जाता है? दशमलव लग जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3.6 है। बस में मान लीजिए भी होता 36 बटे 1000, तो हमारा क्या लगता? देखिए 3 जीरो है, 3 स्थान पे दशमलव लगता। 3 स्थान पे दशमलव हम क्या करते? 0.036, ये हमारा आंसर हो जाता। ये बात क्लियर हुई? तो हम देख रहे हैं इसके बाद तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी और भी संख्याएं ऐसे आती जा रही हैं। तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव भिन्न हो गई। तो हमारी ये पहली कौन सी होगी? कैसी भिन्न हो गई? शांत दशमलव भिन्न हो गई। कैसी? शांत दशमलव भिन्न हो गई। बात क्लियर है? ठीक, कैसे भिन्न हो गई? शांत दशमलव भिन्न हो गई। अब देखिएगा अगला जो है आपका कह रहा है 1/11, बताइए कैसी भिन्न है। 1/11 आप दशमलव प्रसार करिए और दशमलव प्रसार करने के बाद ये बताइए कि ये कैसे भिन्न है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे और 1 में अब जो है किससे भाग देना हमें? 11 से। हम देखेंगे कि 1 में जो है 11 से भाग नहीं जा रही है, तो हम कितनी बार ले गए? 0 बार ले गए। यहाँ पर 0 लिखे और माइनस किए तो हमारा कितना आ गया? 1 वापस आ गया। ठीक, देखिए मैं एक जो एकदम प्रॉपर तरीका होता है भाग करने का, उसलिए मैं यहाँ पर 0 पहली बार ले जाता हूँ। ठीक, बहुत लोग यहाँ पर ये नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट क्या करेंगे? 0 दशमलव करके फिर आगे ले जाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये स्टेप नहीं करते हैं। लेकिन आप लोगों को सही ढंग से हर एक चीज़ पता होना चाहिए, इस वजह से मैं प्रॉपर एक एक चीज़ आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करता हूँ। बात क्लियर है? देखिएगा अब हम लोग देखेंगे कि 1 यहाँ पर भी आ गया, तब भी नहीं जाएगी। अब क्या करेंगे? हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाने के बाद अब 0 हम इधर बहुत सारा बढ़ा सकते हैं, जितना मन करे उतना बढ़ा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहाँ पर 0 उतार लेंगे और देखेंगे तब भी नहीं जा रहा है, तो फिर कितनी बार ले जाएंगे? फिर 0 बार ले जाएंगे और फिर जब 0 बार ले जाएंगे तो फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा हमारा? 10 ही आ जाएगा। जब हम जान रहे हैं कि 0 ले जाने के बाद फिर ही आएगा तो बार बार लिखना जरूरी तो है नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ो। हम 1 0 और उतार लेंगे। अब क्या हो गया? 100। अब हम देखेंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितनी बार? 11 9 कितना होता है? 99। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से माइनस जब हम करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? 1। और फिर यहाँ से 1 शून्य उतारेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। अब फिर हमारा नहीं जाएगा तो फिर कितनी बार ले जाएंगे? 0 बार ले जाएंगे। 0 बार ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही है आप लोगों को? देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को, कैसे समझ में आएगा। देखिएगा हमने यहाँ से -0 किया था तो 1 आया, फिर 0 उतारा, नहीं गया, दशमलव के बाद अब फिर 0 बार ले गया। 0 बार ले गया तो 0 का पहाड़ हम 11 में जो है गुणा किए तो कितना आ जाएगा? फिर 10 आ गया। बात क्लियर हुई? और फिर यहाँ से शून्य उतारेंगे, 100 हो गया। अब जो हमारा कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो 11 9 कितना हो जाएगा? 99। अब हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ से फिर 0 उतारेंगे और 0 उतारेंगे, हम देखेंगे फिर जो है 10 जो है 11 से छोटा है। 11 से छोटा है मतलब जाएगी नहीं, तो हम कितनी बार ले जाएंगे? 0 बार ले जाएंगे और 0 बार ले जाएंगे तो फिर हम इसमें से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 ही आएगा। और फिर यहाँ से 0 उतारेंगे हम, ये फिर 100 हो गया। और फिर हम कितनी बार ले जाएंगे? 9 बार ले जा सकते हैं। तो 11 9 क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो फिर हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यही स्टेप जो हम बार बार करते जाएंगे तो और हमारा प्राप्त क्या हो जाएगा? 0.090909। यही स्टेप हमारा ऐसे प्राप्त होते हुए अनंत तक चला जाएगा और
09 की क्या हो जाएगी यहाँ पर पुनरावृत्ति हो जाएगी। अगर 09 की पुनरावृत्ति हो जाएगी और ये देख रहे हैं कि कहीं शांत भी तो नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है मतलब अशांत है, मतलब ऐसे चलते हुए चला जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/11 जो है हमारा क्या हो गया, अशांत अनावर्ती भिन्न। क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती भिन्न, या फिर अनवासानी अनावर्ती भिन्न इसको बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, अनवासानी पुनरावर्ती भिन्न बोला जाता है, या आवर्ती भिन्न बोला जाता है। बात समझ में? चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, अशांत पुनरावर्ती भिन्न। बात समझ में? अब उसी तरह से आप लोग 4 सही 1/8, 4 सही 1/8 को आप लोग निकालेंगे। देखिए 4 सही 1/8 को पहले आप लोग भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो देखेंगे 4 बटे कितना होता है 32, 32 एक कितना हो जाएगा, इसको आप लोग जब भिन्न में करेंगे तो 4 का 8 का जो है गुणा किस में करेंगे, 4 में, और फिर इसको 1 जोड़ देंगे, 4 बटे 32, 32 से 33, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा हमारा 33/8, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 33 में 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, देखिएगा 4 बार जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा 32, हमारे यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 बचा, 1 बचा। अब 1 में तो जाएगा नहीं तो हम दशमलव यहाँ बढ़ा लेंगे, दशमलव के बाद 0 लगा लेंगे, तो फिर हम यहाँ पर 0 उतारेंगे और यहाँ पर भी दशमलव लग जाएगा। अब देखेंगे हम कितनी बार जाएगा, हमारा 1 बार जाएगा, 8 एकम 8, और फिर माइनस हम करेंगे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 4, फिर यहाँ से हम 0 ले लेंगे और 0 ले लेंगे। अब देखेंगे हमारा कितना बार जाएगा, 8 × 5 = 40, हमारा 40 आ गया। यहाँ पर शेषफल कितना हो गया 0, और जहाँ शेषफल 0 हुआ अब ये तो फिर शांत हो गया ना, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव भिन्न हो जाएगी। कैसी भिन्न हो गई, शांत दशमलव भिन्न हो गई। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत इसी तरह से 1 2 3 करके आपको 6 तक दिया गया है, आप लोग बाकी 3 को निकालिएगा। बात समझ में? देखिएगा, और एक चीज़ बताऊं, अगर यही चीज़ आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में दिया हो तो आप इसको बिना पेन उठाए भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिएगा, जैसे यहाँ पर नीचे 100 दिया है, 100 में जो है क्या है, 2 और 5 का गुणा हुआ है, 2 और 5 का कहीं ना तो कहीं गुणा हुआ है। देखिए अगर आप किसी भी संख्या में 2 से भाग दिए तो एक शांत दशमलव भिन्न प्राप्त होगी, अगर 5 से दिए तो भी वो है एक शांत दशमलव भिन्न ही प्राप्त होगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब चाहे वो 2 के गुणनखंड के रूप में हो या 5 के गुणनखंड के रूप में है, या फिर 2 या 5 का ही गुणा किया गया हो, ठीक, या फिर 2 का कई बार गुणा करके उससे भाग दिया गया हो, तो भी वो एक शांत दशमलव भिन्न ही होगी। जैसे कि 8 यहाँ पर है, 8 में जो है 2 का गुणा ही 3 बार किया गया है। देखिएगा 2 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। बात समझ में आई? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? हाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक, 8। बात क्लियर हुई? मतलब कि 2 का ही गुणा यहाँ पर क्या था, किया गया था। देखिएगा, और इसमें देखिए कहीं पर भी नीचे में 2 और 5 का अंश नहीं दिख रहा है, 2 और 5 का गुणनखंड नहीं दिख रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव भिन्न हो जाएगी, अशांत पुनरावर्ती भिन्न हो जाएगी। चलिए अब आगे का 3 आप लोग लगाइएगा, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। अब ऊपर 12 लगा है, 12 का मतलब क्या कि ये जो संख्या समूह है ना, कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही, पुनरावृत्ति मतलब बार बार वही संख्या रिपीट कर रही है। अब क्या कह रहा है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ये पूछ रहा है कि आपको विस्तार से, जो आप जैसे बहुत अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैं लंबा प्रसार करके एक भाग विधि से बताया, भाग देके कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा मैंने बताया, लेकिन उस तरह से ना करके इसकी मदद से 1/7 की मदद से क्या आप कोई बिना लंबी विधि लगाए ही इनका आंसर दे सकते हैं? और कह रहा है अगर दे सकते हैं तो कैसे, बताइए कैसे। देखिए तो हमारा आंसर होगा हाँ, हम इसका जो है आंसर बिना लंबी विधि
के ही दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है 1/7 का मान 0.1428557। देखिए अब 2/7 का जैसे मुझे मान निकालना है 2/7, तो क्या मैं 2/7 को 2 गुणे 1/7 लिख सकता हूँ? ये वाला क्वेश्चन जो मैं कल की क्लास में भी बताया था, ठीक, आज भी देखिएगा। अब देखिए अब ये 2 है और 1/7 का मान कितना होता है, यही तो दे रखा है। 1/7 का मान जो दे रखा है उसी को लिख लीजिए, 1 4 2 8 5 7। बात क्लियर? अब इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करिएगा तो देखेंगे 2 का जब गुणा करेंगे 7 में कितना आ जाएगा हमारा 14, 5 में जब गुणा करेंगे 2 5 10, 10 1 11, 2 8 16, 16 यहाँ से जो हासिल बचा है आपका कैरी है वो कितना हो जाएगा 17, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 चौको 8 और 2 एकम 2। हम देख रहे हैं दशमलव कितने स्थान पे है, 6 स्थान पे, यहाँ पे गिनिए 6 ही स्थान है, तो दशमलव यहाँ लगाएंगे और ये 0। यही हमारा आंसर हो गया 2/7 का। क्या मैंने लंबा भाग विधि इसको लगाया? नहीं ना, शॉर्ट विधि से ही लगाया। और ये यही पूछना चाह रहा था कि आप बिना लंबा भाग दिए ही इसका आंसर दे सकते हैं, दशमलव प्रसार कर सकते हैं? तो हमने कहा हाँ, और उसने पूछा कैसे, तो हमने ये दिखा दिया, देखिए ऐसे। बात की नहीं। अब उसी तरह से जैसे 3/7 है, 3/7 को हम कैसे कर सकते हैं? 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब 1/7 का स्थान पे इसको लिख दीजिए, और ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर बार लगा था ना, इसके ऊपर भी बार लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं फिर बार बार रिपीट करेंगी आगे चल के। अब देखिएगा यहाँ पर है 3 गुणे 1/7 हो गया। अब 1/7 का मान रखिएगा आप लोग और फिर 3 से गुणा कर दीजिएगा। उसी तरह से इसको 4/7 है, 4/7 है, इसको हम क्या कर सकते हैं 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 का मान रखिएगा और 4 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। उसी तरह से 5/7, 6/7, इन सबका आप लोग आंसर जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ एक बता देने से बाकी आप लोग लगा लेंगे आराम से। सिर्फ आप लोगों की इस जगह हिंट की ज़रूरत है थोड़ा सा, जो कि मैंने आपको दे दिया, बाकी आप लोग लगाइएगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिएगा आपका प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, तथा Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं है। क्या कर रहा है, किसको बदलने के लिए कर रहा है? पहला है 0.6 और 6 के ऊपर ये क्या लिखा है, बार लगा है। बार मतलब क्या डिनोट करता है कि 6 का जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 6 जो है 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको किस रूप में लिखना है हमें, P/Q के रूप में लिखना है, मतलब एक फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। देखिएगा इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग शायद हल्के में लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, इन क्वेश्चनों को इतनी ज़्यादा बार पूछ चुका है वनडे एग्जामों में कि आज भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों को ये नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो लोग भी जब आपकी उम्र में रहे होंगे ना, तो जैसे आप लोग इसको मस्ती में लेके इग्नोर करते हुए चले जाते हैं, वैसे वो लोग भी किए होंगे। देखिएगा अगर ये आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते तो हम आपको ये बताते, आप इसको देख के आंसर मार सकते थे, इसको भी देख के ही सिर्फ आंसर कर लेते, लेकिन आप लोगों को भी विस्तार से पढ़ना है। विस्तार से जब आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को जब एक बार तैयारी के लिए 2 महीने 4 महीने कोचिंग करेंगे, तुरंत आपको हिट करेगा, हाँ ये ऐसे होता था। चलिए मैं आज एक बता भी दूंगा कैसे शॉर्ट में कैसे क्या किया जाता है। देखिएगा पहले तो आप लोग विस्तार से देखिए, जैसे हम लोग करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माना x बराबर 0.666 ऐसे चला जाएगा। और हमने क्या बताया था, और ये समीकरण नंबर हम एक रख लेंगे। और क्या बताया था कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, हम देख रहे हैं कि एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 6.666 ऐसे करते हुए ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब हम देख रहे हैं दशमलव के बाद यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो हम कर सकते हैं समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस करने पर।
हम अब माइनस कर देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को। देखिएगा आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस करेंगे 6.666 ऐसे करते हुए, इसमें से हम माइनस करेंगे 0.666 को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने 4 बार लिख दिया, यहाँ पर 3 बार लिख दिया, तो इससे आप लोग नहीं घबराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मैं जो डैश डैश किया हूँ इसका मतलब होता है कि अनंत बार। ठीक, इसको और आप एक बार लिख दीजिए और भी लिख दीजिए, उतने से अंतर कोई पड़ेगा नहीं। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 10x में से एक x गया, हमारा कितना हो गया 9x, और यहाँ बराबर की इधर क्या हो जाए, दशमलव के बाद इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो दशमलव के इधर क्या हो जाएगा हमारा 0 और 6, और यहाँ पर कितना है 0 है, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर? तो हमारा x बराबर क्या हो गया यहाँ पर 6/9, और 6/9 हम देख रहे हैं कि 3 से जो है ऊपर नीचे दोनों कट जा रहा है, तो 3 से ऊपर काटेंगे तो हमारा कितना जाएगा 2, और नीचे काटेंगे तो कितना जाएगा 3। हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया 2/3। p/q के रूप में चेंज हो गया कि नहीं, 2/3। 0.6 हमारा किस रूप में चेंज हो गया, 2/3 रूप में, जो कि p/q रूप में का है, एक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब देखिएगा आप लोगों का जो दूसरा दिया है, दूसरा हम लोग कैसे करेंगे, बात क्लियर हुई? देखिए अगर यही जब आप लोग वनडे एग्जाम में तैयारी करते ना, तो वनडे एग्जाम के लिए आप लोगों से क्या कहा जाता, बस यही डायरेक्ट बताया जाता, जैसे इसी के लिए बताता हूँ। इसके लिए बताया जाता कि आप देखिए कि संख्या 1 है, दशमलव के बाद एक ही संख्या है जिसके ऊपर बार लगा है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं 6 लिखते हैं, और एक संख्या पे बार लगा है तो 9 लिख दिए। तो कितना हो गया इसका आंसर 6/9, और 6/9 को हम लोग अगर सरलतम रूप दिया है इस रूप में तो काट लेंगे, नहीं दिया तो ये लिखेंगे। जैसे अगर इसको देते हैं वनडे एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए हम लोग कैसे इसको देखते हैं, हम यही बोलते हैं कि पहले 47 को पूरा लिख लीजिए, 47 को आप पूरा लिख लें, और हम देख रहे हैं कि किस पे बार नहीं लगा है, 4 पे बार नहीं लगा है, तो हम 4 को माइनस कर देंगे, और बटे में क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 1 पे बार लिखा है तो 1 बार 9 लिखेंगे। हम देखेंगे कि जिस पे बार नहीं लगा है, कितनी संख्या पे बार नहीं लगा है, एक संख्या पे बार नहीं लगा है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब हमारा यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 43/90, ये हमारा इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ये हमारी वनडे एग्जाम की तैयारी है, इस तरह से की जाती है। लेकिन आपको क्या यहाँ पर कुछ समझ में आया, इस दूसरे वाले के लिए क्या समझ में आया, कैसे आया, कुछ समझ में आया, ये कहाँ से आया, नहीं समझ में आया। इसी वजह से आपको यहाँ पर विस्तार से पढ़वाया जाता है, ताकि आगे चल के आप लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जाए। यहाँ पर आप लोग लापरवाही करेंगे तो आगे सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपकी सारी टाइम निकल चुकी होगी। देखिएगा आपका दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कैसे लगेगा, ये तो मैंने वनडे एग्जाम के लिए बताया, शॉर्ट में कैसे लगता है विस्तार से देखिएगा, जो कि आप लोगों की ज़रूरत है। ठीक, देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से जो है क्लास 10 को, क्लास 10 की मैथ भी हम पढ़ाना शुरू कर देंगे आप लोगों के लिए। ठीक, क्योंकि अब आप लोग जो है क्लास 10 में जाने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए क्लास 10 का भी तैयारी अभी से शुरू कर देंगे, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा दूसरा क्या कह रहा है, 0.47 को आप p/q के रूप में चेंज करिए, मतलब एक फ्रैक्शन, एक भिन्न के रूप में चेंज करिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x बराबर 0.4, और 7 पे बार लगा है, मतलब कि 7 जो है ऐसे ऐसे बहुत बार है आगे। अब हमने क्या बताया था कि जिस संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 4 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है ना, एक संख्या है, और एक संख्या की अगर पुनरावृत्ति नहीं हो तो किसे गुणा करने के लिए बताए थे 10 से। तो दोनों पक्ष में अगर 10 से गुणा करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए, 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10x, और इधर 10 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव जो है कहाँ चला जाएगा, एक स्थान दाहिनी तरफ चला जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.77777 ऐसे करते हुए अनंत तक, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। और फिर इसके आगे वाला स्टेप मैंने क्या बताया था कि हमने देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि एक ही संख्या है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम एक बार फिर 10 से गुणा करेंगे। ठीक, फिर 10 से गुणा करेंगे तो हम 10x में अगर 10 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100x, और इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव एक स्थान और भी दाहिनी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 47.777, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम माइनस कर देंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम माइनस करेंगे। अब देखिएगा 100x माइनस 10x, और इधर जो है क्या करेंगे 47.777 में से माइनस करेंगे हम
4.77। क्या करेंगे? 4.777। इसको हम माइनस कर देंगे। हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो हमारा देख रहे हैं कितना जा रहा है, यहाँ पर 90x आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे माइनस करेंगे, दशमलव के बाद जो है यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, दशमलव के बाद 0 ही आ जाएगा। और 47 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 43। अब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 43/90। और ये हमारा हो गया P/Q के रूप में। बात क्लियर हुई यहाँ तक? यहाँ तक आया समझ में? यही चीज़ मैंने अभी बताया था कि वनडे एग्जाम के लिए कैसे लगाना है। इसको देखिए, आप लोगों के लिए भी इतना लंबा लगाना होगा, ठीक। अभी से आप लोग शॉर्ट जाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक, क्योंकि शॉर्ट आप भूल जाएंगे अभी से। लेकिन ये जो लॉन्ग लगाते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए एक बार, तो फिर शॉर्ट तो खुद से बना लेंगे आप। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, खुद से वो बना लेंगे कि अच्छा ये तो बार बार यही हो रहा है, याद हो जाता है, ठीक ना। चलिएगा तीसरा देखिएगा आप लोग। देखिएगा तीसरा, हम तीसरा पे क्या करेंगे, माना x बराबर 0.001, इसमें 12 लगा है, मतलब बार बार हमारा क्या आएगा? 001 001, यही ऐसे आते हुए चला जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ कि दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्या है, ऐसा 3 अंक है जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम किससे गुणा करेंगे? 3 जीरो वाली संख्या से, मतलब कि 1000 से गुणा करेंगे। अब दोनों पक्ष में हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000x। और इसमें जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव ये जो है 3 स्थान दाहिनी ओर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1.001 ऐसे ही ये अनंत तक ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। और ये मान लेते हैं कि हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी दशमलव के बाद 001 है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 001 ही आ रहा है बार बार। तो अब हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। अब माइनस क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, 1000x में से अगर x को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? लिख लीजिए आप, 1000x माइनस x। अब बराबर 1.001 ये ऐसे आगे है। माइनस मीन्स क्या करना है हमें? 0.001 इसी को माइनस कर देना है। हम देख रहे हैं दशमलव के बाद यहाँ पर भी 001 है, वहाँ पर भी 001 है, तो दशमलव के बाद तो हमारा 0 ही आ जाएगा। और यहाँ 1 में से क्या करेंगे? 0 घटाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। और इस बराबर के इधर जो है 1000x में से अगर x जाएगा सिर्फ, तो हमारा कितना हो जाएगा? 999 हो जाएगा, 999x। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1/999। ये हमारा देखिएगा P/Q के रूप में चेंज हो गया। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसी को आपको P/Q के रूप में बस व्यक्त करने के लिए कह रहा है। इसका मात्र क्वेश्चन इतना ही है। लेकिन अब आगे आप जो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, सच में जो आंसर आएगा आप लोग उससे एक बार आश्चर्यचकित होंगे। सर इसके बराबर इतना कैसे हो सकता है? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसके बराबर इतना नहीं होगा, फिर आप ऐसे कैसे लगा दिए? ये गलत है। आप कहीं किसी से पूछेंगे, कहीं किसी से पूछेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए इसको बता दूं कि ये जो भी आप लोग अब तक लगाते हुए आ रहे हैं वो उसके लगभग में आंसर होता है। क्या होता है? लगभग में आंसर होता है, मतलब बहुत थोड़ा से कम होता है। मतलब बहुत थोड़ा से वो जो है हम लोग क्या लिख देते हैं, जो आंसर लिखते हैं उसको अधिक कर देते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग मान लेंगे यहाँ x बराबर 0.99999 ये ऐसे हुए करते हुए है। और इसको हम कर लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 है। और मैंने अब तक ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों से करवा दिया। अब देखिएगा हमने क्या बता रखा था कि एक ही संख्या है कि जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही संख्या आ रही है, तो हम किससे अब इसमें गुणा करेंगे? 10 से करेंगे। और 10 से दोनों पक्ष में जब गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10x। और यहाँ पर जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव 1 स्थान दाहिनी ओर चला जाएगा और क्या हो जाएगा?
9 9 9 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, और समीकरण 2 में से जब हम समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10x माइनस x बराबर 9.999 ऐसे है। और फिर इसमें से हम माइनस क्या करने वाले हैं, 0.9999, इसको हम माइनस करने वाले हैं। हम देख रहे हैं दशमलव के बाद इसमें भी 999 है और इसमें भी दशमलव के बाद 999 ही है, मतलब दशमलव के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और हम देख रहे हैं 9 में से अगर 0 जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, 9 ही बचेगा। और यहाँ 10x में से माइनस x हमारा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9x, और ये बराबर है। अब हम देखेंगे यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 9/9 हो जाएगा, और 9/9 हमारा कितना होता है, 1। अब आपका दिमाग जो है खुला होगा, सर ये तो 0.999 है और यहाँ पर एक आंसर कैसे उसके बराबर तो है ही नहीं, साफ सर साफ एकदम दिख रहा है कि उसके बराबर नहीं है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसके लगभग लिखा जाता है, ठीक, एक्यूरेट नहीं वो होता है। बात मेरी समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी वजह से आगे इसमें देखिए क्या लिखा गया था, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, पूछ रहा है क्या अपने आप उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कि आश्चर्यचकित रहे होंगे, जो भी लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे वो जरूर आश्चर्यचकित होंगे, अरे सर ये तो उसके बराबर नहीं है, एकदम साफ दिख रहा है, ये 1 लिखा है, ये 0.999 है ना, लेकिन ये 99 इतनी बार है, मतलब कि एकदम बहुत थोड़ा से कम है 1 से। बात समझ में आ रही है, इतना थोड़ा सा है कि आप उसको, आपके पास उतना वैसा पैरामीटर नहीं है जिस पे कि आप नाप सकें उसको। बात समझ में आ रही है। फिर क्या कह रहा है, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अध्यापक तो मैं मिल गया, अपने आप सहयोगियों से आप लोग चर्चा कीजिएगा कि इस पे क्या सही है। बात समझ में आ रही है। देखिए अपने क्लासमेट वगैरह से लोगों से आप बात जितना ज़्यादा करेंगे, अगर पढ़ाई के बारे में आप लोगों का पढ़ाई के प्रति जो है उतना ज़्यादा मन लगेगा, उतना ही ज़्यादा आप लोग पढ़ना चाहेंगे। लेकिन आप लोग बात क्या करते हैं, समझ ही रहे होंगे, पढ़ाई के सिवा और कुछ भी, लेकिन पढ़ाई की बात नहीं चलेगी, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा बात कौन सी चलती है, अब इतने बड़े हो आप लोग, आजकल बच्चे छोटे होते हैं दिखने में सिर्फ, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक। तो चलिए आगे के क्वेश्चन जो है हम कल लेंगे, कल सारे क्वेश्चन और भी कराएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग खुद से भी कोशिश करके आगे के क्वेश्चन लगा लिया करिए अब, क्योंकि इतना शुरू से एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ सारे क्वेश्चन करवाते हैं आपको, तो आगे के जो थोड़े बहुत बचे रहते हैं वो सब आप लोग कर लेते हैं इजीली, ठीक। तो चलिए हम फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।